नमस्कार। मैं रंजीत ईडू मास्टर बाय रंजीत से बोल रहा हूँ। आप लोग के लिए एक खास करके खुशखबरी है बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के लिए। इसका एक विजुअल डेट जो है रिलीज किया गया है अभी। तो इंटर के लिए जो परीक्षा तिथि है, संभावित तिथि बताया जा रहा है 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक, और मैट्रिक का है 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक। तो इसमें संभावित है कि ये परीक्षा आप मान के चले कि फरवरी तक दोनों बोर्ड का परीक्षा हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द ही मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आऊँगा और उसका क्लियर विवरण, इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊँगा। मेरा अभी का खास करके आप लोग का टारगेट मेरा है कि आपको जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें इन डिटेल। और मैं जो है ना बहुत जल्द ही मल्टीपल क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आऊँगा, चैप्टर बाय चैप्टर, और मिक्स भी लाऊँगा। तो आप जो है इस पर थोड़ा फोकस रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर ही जाएँ, और लाइक भी ज़रूर करें। यदि कुछ उसमें कमेंट्स भी है तो लाइक कमेंट्स दोनों करें। आज जो है मैं आप लोग का एक चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ, धातु और अधातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ आप इस पर्पज से नहीं पढ़िए कि हमको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है। ये ऐसा चैप्टर है कि आपको आने वाला फ्यूचर में कभी भी आप तैयारी करते हैं सरकारी जॉब का, तो उसमें भी आपको धातु अधातु से बेसिक चीज़ पूछता ही है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ धातु और अधातु के बारे में। तो धातु किसे बोलते हैं? हम लोग जो है आसपास बहुत सारे चीज़ें जो है से आसपास में हम लोग देखते हैं। तो एक हम लोग परिचय ले लेते हैं धातु के बारे में। सभी तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक धातु जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं, एक अधातु जिसके हमें नॉन मेटल बोलते हैं। अब हमें एक धातु और अधातु दोनों का अलग अलग जो है रासायनिक और भौतिक क्रिया अलग अलग होता है। मैं आपको सबसे पहले धातु के बारे में बताता हूँ। धातु क्या है? तो धातु क्या है कि ये क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करने के बाद इसमें सकारात्मक आयन जो है, जिसको हम लोग कैटॉन बोलते हैं, वो उत्पन्न करता है। और इसका सबसे जो है असरदार चीज़ क्या है कि चमकीला होता है और चमकता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में जो स्टेनलेस स्टील होता है या फिर सोना होता है या चांदी होता है, तो उस पर जब नज़र पड़ता है हम लोग को तो बहुत चमकता है। तो ये एक बेसिक है जो हम समझ सकते हैं कि ये धातु है। तो धातु में क्या होता है कि पहले ही बोले कि से धातु अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों होता है। तो मैं सबसे पहले धातु का भौतिक गुण बताना चाहता हूँ। एक चमकीला होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में लस्टर्स बोलते हैं। चमकीला जैसे सोना चांदी, सोना आप पहने हुए देखे हैं, चांदी पहने हुए देखे हैं, दूर से ही ऐसे चमकता है। आजकल तो मार्केट में कोई चल भी रहा है, लेडी लोग घूम रही है, उनका सोना चुरा के लेके भाग जा रहा है, वो बहुत दूर से ही चमकता है। आपको देख कर ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो है धातु है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है तन्य, जिसको हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तन्य क्या होता है कि जैसे एक लोहा है, लोहा को क्या करें कि लोहार के पास आप लेके जाएं तो उसको पीट पीट के लंबा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको रेशा बना देता है पीट पीट के। तो मतलब है कि उसमें इलास्टिसिटी मतलब तन्मय प्रॉपर्टी होता है, उससे हम लोग धातु बोलेंगे। तीसरा होता है आकर्ष, जिसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। डक्टाइल वही चीज होता है कि जिसको खींच, जैसे आप तांबा देखे हैं, तांबा का जो तार देखे हैं पतला पतला, तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। ये क्या होता है कि चौथा प्रॉपर्टी इसका है, उसमें विद्युत का अच्छे चालक होता है। चालक मतलब क्या होता है कि आपको मैं एक बेसिक चीज समझाता हूं कि चालक मीन्स क्या होता है कि एक करंट जो है अगर आपका शरीर में किसी भी अंग में अगर छूता है, जहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मीन्स समझिए कि वो जो है आपका शरीर से क्रॉस होके
अर्थिंग तक चला जाएगा। वो होता है विद्युत का चालक। अब विद्युत के चालक होने के कारण धातु जो है इसके थ्रू जो है आपका करंट जो है बहुत तेजी से पास होता है। पांचवा है उच्च गलनांक और क्वथनांक, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसे उच्च गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे पारा अपवाद है, यह कमरे के तापमान पर भी द्रव में रहता है। ठीक है। और छठा है कठोर और मजबूत। कठोर मतलब समझते हैं लोहा का, देखें एकदम बहुत कठोर होता है। और जैसे कठोर में आता है सोडियम पोटेशियम अपवाद में है, सोडियम और पोटेशियम अपवाद में है। वो जो है ना एकदम नरम होता है। कठोर तो आप क्या जानते हैं, लोहा हो गया, वो बहुत टाइट है, कठोर है और मजबूत है। लेकिन इसका अपवाद होता है सोडियम पोटेशियम, वो बहुत ही नरम रहता है, ऐसा होता है कि उसको आप चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा। सातवां है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है ना कि आप जो है ना मंदिर गए होंगे, मंदिर में देखे होंगे घंटी रहता है। आप मंदिर को घंटी को बजाएंगे ना तो उसमें आवाज आता है, उसको उस प्रॉपर्टी को हम लोग सुनना तो बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस बोलते हैं। इसमें इसका आठवां भौतिक प्रॉपर्टी होता है उच्च घनत्व। अधिकांश धातुओं का घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब जो है ना आपको एकदम साधारण भाषा में समझते हैं। गांव आप देखे हैं, अगर गांव में अगर एक जगह अगर 50 आदमी है तो मीन्स दैट कि वहां डेंसिटी मतलब घनत्व ज्यादा होगा। अगर वहां पे एक आदमी है तो घनत्व कम होगा, इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अब हो गया धातुओं का जो है भौतिक गुण हम पढ़ा दिए। अब आते हैं धातुओं के रासायनिक गुण पे। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिसको रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन के कंसल्ट में या ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। जैसे है धातु प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, धातु ऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम, सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। और सोडियम क्या होता है कि वो क्षारीय रूप ले लेता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं। दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया, मतलब कि आपको धातु का सबसे एक अच्छा प्रॉपर्टी आप बोलिए कि वो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, जिसको हम लोग O2 बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतना तीव्र गति से जो है ना पानी के साथ रिएक्शन करता है कि जैसे इसके संपर्क में जैसे ही लोहा आएगा, लोहा में जंग लग जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा। हाँ, तब नहीं लगेगा जब उसमें पेंट किया हुआ रहेगा। अगर आप पेंट मार दिए तो बहुत दिन चलेगा, और नहीं तो फिर आपको देखते देखते आपके साथ जो है ना लोहा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिसको हम लोग लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। चौथा होता है लवण मिलने के साथ अभिक्रिया, जैसे एक क्या होता है कि कम अभिक्रियाशील धातु के साथ ना एक जल्दी रिएक्शन करता है, और एक क्या करता है कि इसका एक रासायनिक गुण ये भी है कि अधातु के साथ भी अभिक्रिया करता है। जैसे धातु और धातु आयनिक यौगिक बन जाते हैं, जैसे सोडियम Na प्लस कैल्शियम Ca, NaCl मिलके क्या बन गया, नमक, जो आप लोग घर में पर डे यूज करते हैं। और नमक से याद आया कि अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग जो व्हाइट कलर के नमक खा रहे हैं, इससे लोगों का बीपी बढ़ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि कम से कम पत्थर वाला नमक खाइए, समय के साथ देखिए। तो ठीक है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। अब क्या है कि धातु का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब उसका धातु के बारे में पढ़ लिए, धातु का जो है भौतिक गुण पढ़ लिए, धातु का रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब आते हैं धातु का उपयोग। जैसे धातु का उपयोग क्या होता है, लोहा निर्माण औजार बनाने में, क्योंकि हम पहले बताए थे आपको कि कठोर होता है, तो औजार बनाने में इसका यूज होता है। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हवाई जहाज और बर्तन बनाने में,
जो घर में हम लोग कुकर वुकर रहता है वो सब क्या चीज़ का रहता है? एल्युमिनियम का रहता है। ऐसे भी बोला जाता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। वो क्या होता है कि अम्लीय होने के कारण हमारे पेट को खराबी करता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोहा का यूज़ कीजिए, नहीं तो करंट में अभी मिट्टी का बर्तन हर जगह मिल रहा है, उसको आप यूज़ कीजिए। आप घर में अपना गार्जियन को बता सकते हैं कि एल्युमिनियम का यूज़ कम से कम करें। तीसरा होता है तांबा। तांबा का तार, क्योंकि हम बोले थे कि धातु जो है विद्युत का जो है ना चालक होता है, तो जब धातु विद्युत विद्युत का चालक होता है तो हम लोग जो है तांबा का यूज किस लिए करते हैं? करंट को, विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। सोना चांदी का यूज क्यों करते हैं? आभूषण। हम बताए थे कि इसमें एक गुण होता है तन्मय का, जिसको हम लोग रेशा की तरह उसको पीट पीट के पतला कर देते हैं। तो आप तो जान रहे हैं कि आजकल जो है अगर शादी हो रहा है, सोना गहना देना ही पड़ेगा, नहीं दिए तो फिर समझ लीजिए कि दिक्कत में आ जाइएगा। अब धातु का ये सब प्रॉपर्टी हो गया, रासायनिक गुण हो गया, भौतिक गुण बना दिए, धातु का यूज कहाँ होता है वो सब बता दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। अधातु की परिभाषा क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और नकारात्मक आयन जो एनायन हम लोग बोलते हैं। मेटल में क्या हो रहा था? कैटायन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? एनायन हो रहा है। मीन्स डैट कि वो जो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है या संयोजक बंधक बनाता है, वे अधातु कहलाते हैं। अधातु समझ गए कि अधातु किसको बोलते हैं? जो एनायन बनाता है और जो निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अधातु के भौतिक गुण पे। इसमें क्या होता है कि बिना चमक का होता है। जैसे जो है आयोडीन अपवाद में है। आयोडीन देखें, आयोडीन समझ में आता है आप लोग को? अरे घर में जो नमक खाते हैं वही तो आयोडीन है, उसमें मिक्स किया जाता है आयोडीन को। आयोडीन चमकीला होता है, इसमें थोड़ी चमक होती है, ये अपवाद में है। बाकी जो है अधातु जो है बिना चमक का होता है। और दूसरा सबसे डिफरेंट, ये उष्मा और विद्युत का खराब चालक होता है। जैसे धातु के बारे में बताए थे कि वो अच्छा चालक होता है, लेकिन अधातु क्या है? विद्युत और उष्मा का खराब चालक होता है। मतलब इसके थ्रू विद्युत और उष्मा बहुत कम तेजी गति से जाएगा। अतन्न और अनकर्षक, ये क्या होता है ना कि मतलब नन डक्टाइल होता है और नन में लाइबिल होता है। मतलब कि इसको पीटिएगा ना तो ये जो है पतला उतला नहीं होगा, ये धातु की तरह वो बढ़ेगा नहीं, धातु की तरह वो पतला और लंबा नहीं होगा। चौथा होता है लो गलनांक और क्वथनांक। मतलब कि इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका बहुत लो होता है। और इसमें क्या है? इसमें हीरा जो है अपवाद है, क्योंकि कहिएगा कि अरे हीरा तो अधातु है, हम बोले हीरा अधातु अपवाद होते हुए भी वो कठोर होता है। तो ये इसका रीजन क्या है जानते हैं? इसका क्या रीजन है? जो डायमंड है, डायमंड का आप संरचना पढ़िएगा, आपको हम केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे ये चीजें तो आपको बता देंगे कि डायमंड जो है इतना कठोर क्यों होता है। उसी का जबकि प्रॉपर्टी जो है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एकदम कमजोर होता है। जो आप लोग पेंसिल उंसिल में जो यूज देखते हैं ना, वही है। देखिए कितना वो फुसफुस होता है और टूट जाता है। इसका घनत्व कम होता है, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अधातुओं का रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु ऑक्सीजन अधातु ऑक्साइड बनाता है। ये जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, सॉरी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अधिकांश धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया, मतलब समान कोई अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल और क्षार के साथ ही अभिक्रिया नहीं करता है। आयनिक यौगिक बनाता है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मतलब कि ये धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम आते हैं अधातुओं के उपयोग। हम धातु के उपयोग उस समय सुने थे, अब अधातुओं का, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है तो क्या करते हैं हम लोग? सांस लेते हैं, इसी पर हम लोग का जिंदगी टिका हुआ है। अगर सांस नहीं लेंगे तो मीन डेट कि हम लोग
1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कहाँ यूज करते हैं? उर्वरक में। आप गांव में देखे होंगे, सुने होंगे कि खाद छिटा रहा है धान में, गेहूं में, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। अब नहीं तो कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि फसल को बदल बदल के जो है ना किसान लोग यूज करता है, किस लिए? कि उसमें नाइट्रोजन जो है बना रहे। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है? ये जल शोधक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्लोरो क्लोरीन को क्या करते हैं? ये जल शोधक है, मीन्स डेट की ये जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। सल्फर क्या होता है? रबर उद्योग में यूज होता है। अब कार्बन जो है वो जो ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ होता है पता है आप लोग का? बैटरी देखे हैं? बैटरी दो तरह का होता है, एक शुष्क सेल बैटरी होता है, एक जो है आप जो बैटरी जहाँ पे इन्वर्टर बैटरी के यूज करते हैं उसको लिक्विड सेल बैटरी होता है। तो वो जो होता है वहाँ पे हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं, एक चीज है धातु और अधातु में अंतर क्या है? तो धातु क्या होता है? चमकीला होता है और वो बिना चमक का होता है। कौन सा? धातु। धातु क्या होता है? तन्य होता है, वो आकर्षण भंगुर हो, मतलब देखने में बेकार लगता है। धातु क्या होता है? अच्छे चालक होता है, किसका? विद्युत का और उष्मा का। और अधातु क्या है? खराब चालक होता है। धातु क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। अधातु क्या है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। ये धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं, और अधातु क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु क्या है? धनायन बनाते हैं, और अधातु क्या है? ऋणायन बनाते हैं। जिसको कैटायन बोलते हैं उसको एनायन बोलते हैं। किसको? धातु को एनायन और उसको कैटायन। और धातु में क्या होता है? हाई डेंसिटी होता है, जिसको उच्च घनत्व बोलते हैं। और अधातु में क्या होता है? कम घनत्व होता है। अब उदाहरण के लिए एक चीज देते हैं, देखिए जैसे धातु में क्या है? लोहा, तांबा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता। ये क्या हुआ? धातु। फिर से बता रहे हैं, धातु क्या होता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता। अधातु क्या होता है? अधातु हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन। ये हो गया अधातु। दोस्तों ये चैप्टर को मैंने ज़्यादा कोशिश की है आप लोग के भाषा में बताने का। आपको कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको अगर इसमें कुछ लगता है कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे बताइए और एग्जाम्पल के साथ बताइए, मैं इस पे क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। आप वीडियो आइए देखिए, लेकिन सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।